तो आप लोगों ने भी एक स्टेनो के अंदर डायरी बना रखी होगी सेपरेट, जिसके अंदर जब भी कोई डिक्टेशन में डिफिकल्ट वर्ड आता है उसको आप उस डायरी में नोट डाउन करते होगे। और फिर लास्ट में वो डायरी जब आप भर देते हो तो उसको रिवाइज करने के टाइम पे आप उस सारे वर्ड्स को देख लेते हो, जिससे आपको लगता है कि आपने रिवीजन कर लिया। पर क्या सच में ये रिवीजन होता है? क्योंकि अगर देख देख कर स्टेनो के अंदर हम रिवाइज कर रहे हैं तो देख देख के ही हम स्टेनो सीख भी जाते हैं। हमको अगर इतनी डायरी भरने के बाद में स्टेनो आई है तो रिवीजन भी उसका उसी वे में होना चाहिए। अब रिवीजन करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली 50 वर्ड को अपने लेवल के हिसाब से एक एक लाइन, दो दो लाइन या पाँच पाँच लाइन बना करके प्रैक्टिस करो तो 50 वर्ड का रिवीजन डेली आप कर सकते हो। और इसी प्रोसेस को रेगुलर करते रहो जिससे वो रियल में रिवीजन कहलाए। अदरवाइज आप उन वर्ड्स को देख लोगे, उससे रिवीजन वो नहीं होगा। अगर वो डिफिकल्ट वर्ड था इसीलिए आपने उसको नोट डाउन किया, और डिफिकल्ट था मतलब आपसे बना नहीं, उस वर्ड की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो आपको उस वर्ड की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी सो डैट वो आगे बनने लग जाए। अब आप उसको सिर्फ देख ही लोगे, देख करके आप सोचोगे कि मैंने सारे वर्ड एक बार रिवाइज कर लिए, तो वो रिवीजन नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको अपना रिवीजन करने का तरीका और माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जिससे आपको सच में लगे कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। इसलिए आज से इसी तरह से रिवाइज करो, चाहे डेली 50 वर्ड का ही करो, चाहे आपको टाइम ज़्यादा लगे, पर आपका एटलीस्ट रियल में इंप्रूवमेंट हो।